बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्रोज़न समोसास की रेसिपी। फ्रोज़न समोसे हम बनाना सीखेंगे, समोसे बनाना सीखेंगे और मैं आपको बताऊँगी कि आप इसको कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं और किस तरह से आप लंबे अरसे तक इसको चला सकते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चैनल पे वीडियो देखने वालों की जो तादाद है उसमें बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो चलिए समोसे बनाना स्टार्ट करते हैं और इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि फ़िलिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो मैंने 1 किलो आलू लिए हैं और जिनको मैंने बॉयल कर लिया है। बॉयल करके इनको मैंने मोटा सा मैश कर लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक मैश नहीं करेंगे, लेकिन मैंने इसमें चंक्स रखे हैं आलूओं के, जो कि समोसे में जब आते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं। बंद गोभी ली है मैंने 1 कप, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर और हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर। अगर जिंजर और गार्लिक पाउडर आपके पास ना हो तो इसको स्किप कर दें। जिंजर गार्लिक पेस्ट हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि उसका कच्चापन जो है वो फिर समोसे में आएगा। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून लिया है मैंने चिकन पाउडर। नमक लेंगे हम हस्बे ज़ायका। आप नमक, मिर्च, ये सारी चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। हरी मिर्चें ली हैं मैंने 4 से 5 अदद। ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून मैंने लिया है सूखा धनिया, जो कि साबुत लिया है मैंने। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ वेजिटेबल मसाला 2 टीस्पून। ये आपको मार्केट से मुख्तलिफ़ कंपनियों का ये वेजिटेबल मसाला जो है ये मिल जाएगा बहुत आसानी से। यहाँ पर मैंने जो वेजिटेबल मसाला यूज़ किया है, मैंने शान का वेजिटेबल मसाला यूज़ किया है। आप चाहें तो इसको यूज़ कर लें, अगर आप चाहें तो किसी और कंपनी का यूज़ कर लें, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ही डिफरेंट और बहुत मज़े का टेस्ट आता है समोसे की फिलिंग का। तो इसलिए ये मैं ऐड कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें और कोई भी ज़्यादा मसाले जो हैं वो ऐड नहीं किए। तो ये ऐड करेंगे हम इसमें और अब ये सारी चीज़ें हम आलूओं में डालकर इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम समोसों को फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है समोसा पट्टी और मैंने यहाँ पर पेस्ट बना ली है मैदे और पानी की। पानी और मैदे को मिक्स करके एक पेस्ट बना ली है ताकि हम समोसों को जो है वो सील कर सकें। तो समोसा पट्टी लेंगे और इसको हम फ़ोल्ड करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम फ़ोल्ड किस तरह से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से समोसे की पट्टी है। इसको मैंने ट्रे पे रखा है ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा सकूं। तो आप एक कॉर्नर को पकड़कर इस तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे ट्रायंगल शेप में, और इसी तरह से आप दूसरा फोल्ड दे देंगे इसको। तो आप देखें इस तरह से ये एक ट्रायंगल शेप बन जाएगी, ये कोन की तरह। अब आप अंदर वाला कॉर्नर पकड़ के थोड़ा सा आप अंदर को और फोल्ड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की शेप में ये बन जाएगा। और ये जो कोन बन गई है इसके अंदर हम फिलिंग जो है वो इसमें डालेंगे। बहुत ज़्यादा फिलिंग हम इसमें नहीं फिल करेंगे, बहुत ज़्यादा फिलिंग फिल करने से ये जो समोसा पट्टी है ये ऊपर से फट जाती है और सारी फिलिंग जो है वो बाहर आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम इसमें बस इतनी फिलिंग भरेंगे कि ये इसके अंदर अच्छे से फिल हो जाए, और इसी तरह से ये पेस्ट लगाकर इसको हम सील कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने ये समोसा जो है ये रेडी कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी के समोसे भी फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर ये सारे समोसे जो हैं वो मैंने फ़िल कर लिए हैं। अब इन समोसों को मैं इसी तरह ट्रे में लेयर लगाकर या एयर टाइट बॉक्स में लेयर लगाकर
इनको फ्रीज़ कर लूँगी। हम ऐसे ही इनको नहीं रखेंगे, हम एयर टाइट बॉक्स में पहले एक समोसे की लेयर लगाएंगे, फिर एक प्लास्टिक की लेयर लगाएंगे, फिर समोसे की लेयर लगाएंगे। तो इस तरह से लेयर लगाकर हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे ताकि आपस में चिपके ना। तो इनको फ्रीज़ कर लेंगे और आप फ्रीज़ करके इनको 15 से 20 दिन के लिए बड़ी आसानी से रख सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने समोसे जो हैं ये फ्रीज़ किए हुए ही फ्राई किए हैं। आप जब इनको फ्राई करेंगे तो आपने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, जैसे आप बाज़ार से फ्रोज़न समोसे लाकर फ्राई करते हैं। मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। हाई फ्लेम पर फ्राई करने से ये अंदर से जो है ये कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जलना शुरू हो जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाए। तो इसको आप पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसमें जो हमने सब्ज़ी मसाला ऐड किया है उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आता है। तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ इजाज़त दें, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।